अमरपाली एक टाइम था दोस्तों जब अमरपाली सिंबल हुआ करता था ट्रस्ट का। लोगों को भरोसा हुआ करता था कि वो टाइमली पोजीशन देगा, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देगा। जब वो किसी भी अपार्टमेंट की लॉन्चिंग किया करता था तो लोगों की लाइन लग जाया करती थी, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, चाहे भीषण गर्मी हो, लोग लाइन में लग के उनके अपार्टमेंट्स खरीदा करते थे। आज वही एक सिंबल है विश्वासघात का। ऐसा क्या हो गया, आइए जानते हैं हमारी इस सीरीज में, जो कि है रियल एस्टेट हिस्ट्री का एपिसोड 1 अमरपाली सीरीज का। आज मैं किसी कंट्रोवर्सी या किसी स्कैम की बात नहीं करूंगा आपसे। जैसा कि हर किसी कहानी की या किसी बड़े एम्पायर की शुरुआत होती है किसी छोटे से शुरुआत से, वैसे ही अमरपाली की शुरुआत की थी अनिल शर्मा जी ने। अनिल शर्मा जी आते थे गांव से, तो आज मैं बात करूंगा आपसे अनिल शर्मा जी के गांव से गुड़गांव तक के सफर की। अमरपाली की कहानी अनिल शर्मा जी की पर्सनल कहानी है। इसकी शुरुआत होती है बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव पंदारा तहसील से। जी हाँ, जो कि बहुत दूर था किसी भी कॉर्पोरेट से, किसी भी पॉलिटिकल हाउस से। वहां से शुरुआत होकर के अनिल शर्मा जी के आंखों में सपने थे। अनिल शर्मा जी की एकेडमिक की शुरुआत होती है गांव के छोटे से स्कूल से, जो कि इंग्लिश मीडियम बिल्कुल नहीं था। उसके बावजूद उन्होंने पटना साइंस कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट NIT से अपना बीटेक किया। उसके बाद IIT खड़गपुर से अपना एमटेक कंप्लीट किया। यह बिल्कुल डिसिप्लिन से ही पॉसिबल था। इसके बाद उन्होंने लॉ की डिग्री भी हासिल की, जो कि टेक्निकल प्लस लॉ की नॉलेज का रेयर कॉम्बिनेशन था, जो दिखाता है अनिल शर्मा का दिमाग कितना तेज था। एकेडमिक के बाद शुरुआत होती है गवर्नमेंट जॉब की। PSU में NTPC और NPCC जैसे बड़े कॉर्पोरेट में जॉब की, जहां उसने बहुत ही क्लोजली अंदर से सिस्टम को समझा, कैसे इंफ्रा प्रोजेक्ट काम करते हैं, इंफ्रा कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, और ये नॉलेज उनको फ्यूचर में काम आने वाली थी। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने देखा था पैसे का फ्लो। अनिल शर्मा ने हाजीपुर म्युनिसिपैलिटी में भी काम किया। इवन उन्होंने बिहार सिविल सर्विसेज की तैयारी करके एग्जाम भी दिया, बट उनको वहां पे सफलता नहीं मिली। पर टर्निंग पॉइंट रहा सन 2000, जहां पे उन्होंने मूव किया गवर्नमेंट सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में। यह एक बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बूम पे था, लिबराइजेशन का दौर था, और NCR में घर लेने का सपना हर हिंदुस्तानी देख रहा था। अनिल शर्मा जी ने यहीं पे गैप देखा और इस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करने के लिए सन 2003 में गवर्नमेंट सेक्टर जॉब छोड़ करके उन्होंने अमरपाली की शुरुआत की। जी हाँ, 2003 में शुरुआत हुई आपके अमरपाली की। अमरपाली नाम सिंबॉलिक था, जो कि इंडियन हिस्ट्री से जुड़ा हुआ था, और नाम में ट्रस्ट फील होता था। तो यहीं से 2003 में शुरुआत होती है अमरपाली एक्जोटिका की, जहां उस समय हजार फ्लैट्स के प्रोजेक्ट आया करते थे। वहीं NCR में मात्र 140 अपार्टमेंट का एक प्रोजेक्ट ये था, और यह प्रोजेक्ट बिना किसी सेलिब्रिटी ऐड के, बिना किसी शोर शराबे के बड़े आराम से बिका। और बिका ही नहीं, टाइम से डिलीवर्ड भी हुआ, जो कि एक ग्राउंड था जिसने अमरपाली को एक पहचान दी। किस चीज की? टाइमली पोजीशन की, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन की, रीजनेबल प्राइसिंग की। वो कहते हैं ना, अगर पहला प्रोजेक्ट टाइम से डिलीवर हो जाए तो बायर अपने आप ही आपकी माउथ मार्केटिंग करते हैं। जी हाँ, बायर्स बहुत खुश थे और बायर्स ने लोगों को बताना स्टार्ट किया कि हमने अमरपाली में फ्लैट लिया था, टाइम से पहले मिल गया। लोग अपने रिश्तेदारों को बुलाया करते थे वो फ्लैट देखने के लिए, और जब लोग देखा करते थे लोगों के पास ट्रस्ट बिल्ड होता था। और इस टाइम अमरपाली ने फोकस किया पैसे से ज्यादा अपनी रेपुटेशन पे। शायद यही फेस अमरपाली का सबसे स्ट्रांग फेस था। अनिल शर्मा को ये बात बिल्कुल समझ में आ गई थी कि इंडियन रियल एस्टेट लग्जरी का नहीं, नंबर्स का गेम है। इसीलिए उसने मिडिल क्लास के लिए जहां अफोर्डेबल हाउसिंग बनाए, वहीं अपर क्लास के लिए प्रीमियम हाउसिंग पे जोर दिया। ये था अमरपाली का रैपिड एक्सपेंशन। दोस्तों, ये था आपका चैप्टर 1 अनिल शर्मा के गांव से गुड़गांव तक का सफर।
नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कैसे अमरपाली बनता है एक ब्रांड और उसका उठाता है फायदा। तो बने रहे हमारे साथ। ये एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।